नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाउलो कोएल्हो के बहुत ही मशहूर उपन्यास द एल्केमिस्ट पर, जिसे हिंदी में किमियागर कहते हैं। हमारे पास एक समीक्षा भी है इसकी, जिसका शीर्षक है किमियागर आत्मखोज की अलौकिक यात्रा। हाँ, ये किताब तो दुनिया भर में पढ़ी गई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के केंद्रीय संदेश और ये इतनी क्यों चली, इस पर थोड़ी बात करेंगे। कहानी तो है एक नौजवान चरवाहे की। सेंटियागो स्पेन से निकलता है वो मिस्र के पिरामिडों के पास किसी खजाने की तलाश में। हाँ, एक सपना देखता है वो। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सोने चांदी की खोज ही नहीं है, ये असल में उसकी अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को खोजने की यात्रा है। व्यक्तिगत किंवदंती। हाँ, मतलब वो सच्चा जुनून या उद्देश्य है ना। हाँ, वही जो हर किसी के दिल में होता है, जिसे खोजना और जीना ही शायद जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। तो चलिए इस समीक्षा के जरिए किताब को थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, तो कहानी का सार क्या है? संक्षिप्त में, सेंटियागो अंडलूसिया का चरवाहा है। एक सपने के बाद खजाने की खोज में निकल पड़ता है। रास्ते में रेगिस्तान है, नखलिस्तान है। हाँ, कई तरह के लोग भी मिलते हैं उसे। कुछ मदद करते हैं, कुछ मुश्किलें खड़ी करते हैं। बिल्कुल। और अंत में जाकर उसे समझ आता है कि असली खजाना वो सोना नहीं है। नहीं, वो तो आध्यात्मिक समझ है, अपनी व्यक्तिगत किंवदंती की खोज। और ये किताब जो असल में पुर्तगाली में 1988 में आई थी, वो एक तरह से दार्शनिक कहानी है, एक रूपक कथा। अच्छा, किरदारों की बात करें तो सबसे पहले तो सेंटियागो ही है। वो शायद हम सबका प्रतीक है, जो कुछ खोजना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। फिर वो किमियागर है, जो एक रहस्यमयी गुरु जैसा है, सेंटियागो को गहरी बातें समझाता है। और शुरू में वो मेल्खीजेडेक भी तो मिलता है। हाँ, मेल्खीजेडेक, वही तो उसे व्यक्तिगत किंवदंती के बारे में बताता है पहली बार। फिर फातिमा है, रेगिस्तान में मिलती है, जिससे उसे प्यार होता है और वो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और एक वो अंग्रेज भी है, जो बस किताबों में ही लगा रहता है। हाँ, वो किताबी ज्ञान वाला। बिल्कुल। ज्ञान तो है, पर दुनिया के अनुभव, वो जो शगुन या संकेत होते हैं, उन्हें समझने में थोड़ा कच्चा है। ये किताब कई गहरे विषयों को भी छूती है। व्यक्तिगत किंवदंती की बात हमने की। आपको क्या लगता है, आज के समय में सबसे अहम विषय कौन सा है इसमें? मेरे ख्याल से वो व्यक्तिगत किंवदंती वाला विचार ही सबसे ज्यादा प्रासंगिक है आज भी। ये सोचना कि अगर आप वाकई अपने सपने के पीछे पड़ जाएं पूरी शिद्दत से, हाँ, तो जैसे पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। ये आज की जो इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें एक उम्मीद सी देती है। सही कहा। और फिर वो शगुन और संकेतों वाली बात भी। सैंटियागो सीखता है कि अपने आसपास की दुनिया के इशारों को कैसे पहचाने, उन पर भरोसा कैसे करे। मतलब अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। हाँ, बिल्कुल। और ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करना, ये हमें याद दिलाता है। और वो आध्यात्मिकता वाला पहलू, हाँ, वो भी बहुत अहम है। किताब यही तो कहती है कि असली खजाना कोई बाहरी दौलत नहीं है, बल्कि खुद को खोजना है, आत्मखोज। इसमें सूफी, ईसाई और वो जैन सबकी झलक मिलती है। डर पर काबू पाना, प्रकृति की एकता का संदेश, कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, ये सब भी जरूरी बातें हैं। किताब में प्रतीकवाद का भी काफी इस्तेमाल है, जैसे रेगिस्तान। वो सिर्फ एक जगह तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। रेगिस्तान एक तरह से जीवन की चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, खुद को परखने की जगह है। अच्छा। और वैसे ही खजाना कोई बाहरी चीज ना होकर वो आत्मबोध या आध्यात्मिक संतुष्टि का प्रतीक बन जाता है आखिर में। लिखने का अंदाज कैसा है कोएल्हो का? बहुत सरल, लगभग काव्यात्मक सी भाषा है। कहानी एक दृष्टांत जैसी लगती है, जिसमें गहरे सबक छिपे हैं। मूल दर्शन तो यही है कि अपने सपनों के पीछे जाना एक पवित्र काम जैसा है, और दिल की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। और वो एक लाइन तो बहुत ही मशहूर है, जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है। हाँ, ये तो शायद सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली लाइन है इस किताब की। बिल्कुल, ये सोचने पे मजबूर करती है ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, समीक्षा में इसकी ताकत बताई गई है कि ये प्रेरणा देती है, भाषा आसान है, लेकिन एक कमी भी बताई गई है कि कुछ लोगों को ये शायद थोड़ी ज्यादा ही सीधी या उपदेश देने वाली लग सकती है। हाँ, और कहानी का अंत भी थोड़ा प्रिडिक्टेबल, अंदाजा लगाने लायक हो सकता है। हाँ, ये आलोचना सुनने में आती है कई बार, लेकिन शायद यही सादगी ही है जो इसे दुनिया भर में इतना लोकप्रिय बनाती है। ये मुश्किल आध्यात्मिक विचारों को बहुत आसान बना देती है आम पाठक के लिए। ये भी हो सकता है। इसीलिए समीक्षा में इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए गए हैं। इसे एक कालातीत आध्यात्मिक क्लासिक माना गया है, जो आपको अपनी अंदर की आवाज सुनने और सपनों को जीने का हौसला देती है। कि जीवन की यात्रा
सिर्फ बाहर कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद को खोजना भी उतना ही जरूरी है। अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को समझना और उसे जीना, शायद यही सबसे अहम है। हाँ, और आखिर में एक बात सोचने लायक ये हो सकती है कि ये जो शगुन या संकेत की बात किताब में है, वो हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिख सकते हैं। अच्छा। मतलब जरूरी नहीं कि वो किसी बड़ी खोज यात्रा से ही जुड़े हों। हाँ, जरूरी नहीं। शायद वो हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में भी मौजूद हों, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। ये सोचने वाली बात है।